हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्पित माहेश्वरी। आज हम लोग देखने वाले हैं, इसके लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि आईडीई होता क्या है। ओके, और हम लोग सी प्रोग्रामिंग के लिए कौन सा आईडीई यूज़ करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग वीएस कोड यूज़ करेंगे क्योंकि ये मल्टीपल प्रोग्रामिंग्स को सपोर्ट करता है। ओके, तो वीएस कोड मल्टीपल प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है, तो डेफिनेटली हर प्रोग्रामिंग के लिए हमारे कॉन्फ़िगरेशंस अलग होंगे। हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशंस वीएस कोड में करने पड़ेंगे हर प्रोग्रामिंग के लिए। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में कि सी प्रोग्राम किस प्रकार से वीएस कोड में हम लोग सी के प्रोग्राम को राइट भी करते हैं और रन भी करते हैं, और किस तरीके से वीएस कोड में क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ते हैं यदि किसी भी सी प्रोग्राम को हमें रन करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको प्रैक्टिकल डेमो के साथ। सो अब हम लोग देखने वाले हैं कि वीएस कोड में सी प्रोग्रामिंग के लिए कैसे कॉन्फ़िगरेशन करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, वीएस कोड डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग कोई भी ब्राउज़र हमारा ओपन कर लें जो भी आपके सिस्टम में अवेलेबल है। ठीक है, ये हम लोगों ने किया, ब्राउज़र ओपन कर लिया। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डाउनलोड वीएस कोड। ओके, डाउनलोड वीएस कोड, और ये हमें लिंक मिल जाएगा वीएस कोड डाउनलोडिंग के लिए। ठीक है, जैसे ही हम लोग वीएस कोड डाउनलोडिंग पर क्लिक करते हैं, आपको वीएस कोड का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा और हम लोग यहाँ से वीएस कोड डाउनलोड कर पाएंगे। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर विंडोज़ के लिए भी वीएस कोड दिया हुआ है। डेबियन या उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम यदि हम लोग हमारे सिस्टम में यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हमें अलग से वीएस कोड दिया हुआ है। यदि हम लोग मैक ओएस यूज़ कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए अलग वर्जन यूज़ कर रहे हैं। अभी करेंटली मैं विंडोज़ 10 यूज़ कर रहा हूं, तो मैं उसके लिए विंडोज़ वाला वीएस कोड डाउनलोड कर लूंगा। और इसे डाउनलोड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पर क्लिक कर देते हैं डायरेक्टली। इस पर हम लोगों ने जैसे ही क्लिक किया, ये थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग वीएस कोड फॉर दी विंडोज, करेक्ट। तो यहां पर हमारा वीएस कोड क्या होगा, डाउनलोडिंग में आ जाएगा। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं यहां पर ये हमारा वीएस कोड आ चुका है डाउनलोड होकर। ठीक है, अब हम इस सेटअप को क्या करेंगे, रन करेंगे। जैसे ही मैंने उस सेटअप पे क्लिक किया, यू विल गेट दिस विंडो ऑन योर स्क्रीन। यहां पे हम क्या करेंगे, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट वीएस कोड इंस्टॉलेशन के लिए। ठीक है, ये यहां पर पाथ बता रहा है कि हमारा वीएस कोड कहां पर इंस्टॉल होने वाला है। तो हम देख पा रहे हैं कि सी ड्राइव के यूजर फोल्डर के अंदर एचपी नाम का फोल्डर है, उसके अंदर ऐप डेटा है, उसके अंदर लोकल है, उसके अंदर प्रोग्राम्स है, देन उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वीएस कोड इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, इस पाथ को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन लेट इट बी, हम लोग जैसा है डिफॉल्ट चल रहा है वैसा ही रहने देते हैं। ठीक है, और इसे क्या कर दिया हम लोगों ने, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट कर दिया, देन अगेन नेक्स्ट। क्रिएट डेस्कटॉप आइकॉन, ये बहुत जरूरी है, ये अनचेक्ड होता है, इसे हमें चेक्ड करना है। सेकेंड चीज हमें यहां देखना है, एक एड टू पाथ करके एक ऑप्शन दिख रहा है, वो डिफॉल्ट में चेक्ड होता है। इन केस यदि आपके जब आप इंस्टॉलेशन कर रहे हैं और वो अनचेक्ड हो जाता है, तो आपको सबसे पहले उसे चेक करना है, क्योंकि हमें उसे पाथ सेट करना पड़ेगा हमारे सिस्टम में, क्योंकि हम लोग हमारे प्रोग्राम को किसी भी ड्राइव में रखकर हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। यदि हम लोग पाथ सेट कर देते हैं, यदि हम लोग पाथ सेट कर देते हैं, तो हमें जरूरी नहीं है कि हम हमारा प्रोग्राम सी ड्राइव में ही रखें या डी ड्राइव में ही रखें या ई ड्राइव में ही रखें, हम किसी भी ड्राइव में रख सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट पर क्लिक, देन इंस्टॉलेशन, देन इंस्टॉल। ओके, सो ये प्रोसेस था हम लोगों का वीएस कोड को कैसे इंस्टॉल करें। हम लोग वेट करते हैं जब तक वीएस कोड इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर वीएस कोड का इंस्टॉलेशन प्रोसेस रनिंग में है। जैसे ही इंस्टॉलेशन हो जाता है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये
ये हम लोगों का VS कोड इंस्टॉल हो चुका है। अब हम सेटअप को फिनिश कर देते हैं। जैसे ही हम लोगों ने फिनिश किया, आपको आपकी स्क्रीन पर विजुअल स्टूडियो कोड का विंडो दिख रहा होगा। ठीक है, ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल हो चुका है। करेक्ट। अब हम क्या चाहते हैं इस VS कोड, मैंने जैसा कि आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में भी बताया जब IDE का इंट्रोडक्शन दिया था, कि हम लोग यहां पर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे HTML के प्रोग्राम्स रन करना है तो मैं VS कोड पे कर पाऊंगा, मुझे पाइथन के करना है तो भी मैं कर पाऊंगा, मुझे जावा के प्रोग्राम्स करना है तो भी रन कर पाऊंगा। करंटली मैं अभी सी के लिए करना चाहता हूं, तो कुछ हम लोग सेटअप करेंगे। यहाँ पर कुछ एक्सटेंशंस को हमें डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है, फॉर स्मूथ प्रोग्रामिंग। करेक्ट। तो हम लोगों ने क्या किया, यहां पर एक्सटेंशन पर क्लिक किया। एक्सटेंशन पर क्लिक करने के बाद हम लोगों को सर्च करना है इस सर्च एक्सटेंशन में कोड रनर, जिसका काम कोड को रन करने का होगा। ठीक है, यहां पे आप सर्च करेंगे कोड रनर। आप देखेंगे यहां पर जैसे ही मैंने कोड लिखा, कोड रनर सबसे पहले आ गया है। ठीक है, इसे हमें क्या करना होगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, ये इंस्टॉलिंग चल रहा है। कोड रनर जैसे ही इंस्टॉल हो जाता है, सेकेंड हमें क्या करना है, नेक्स्ट प्लगइन करना है सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस जैसे ही हम लोग करेंगे, सी प्लस प्लस जैसे ही मैंने लिखा, यू विल गेट सजेशन, दिस टू सजेशंस। ओके, तो हमें क्या करना है, इस सी प्लस प्लस को डिबगिंग के लिए इंस्टॉल करना है। करेक्ट। और उसके बाद हमें ये सी प्लस प्लस का एक्सटेंशन, क्योंकि हम सी के प्रोग्राम को डॉट सी से सेव करेंगे और सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को इसी में CPP से सेव करेंगे, तो ये एक्सटेंशन हमें रिकॉग्नाइज करवाएगा, हमारे सिस्टम को, VS कोड को रिकॉग्नाइज करवाएगा कि कौन सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, ये दोनों को इंस्टॉल कर लिया। ओके, सो आप लोग देख रहे हैं यहां पर कि ये हमारे तीनों इंस्टॉल हो चुके हैं प्लगइन्स। सी प्लस प्लस थीम जरूरत नहीं थी, ठीक है, लेकिन यदि इंस्टॉल हो भी गया है तो हमें क्या होगा, यदि हमें बैकग्राउंड कैसा चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ सी प्लस प्लस थीम की, तो इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। यदि हमें बैकग्राउंड लाइट रखना है, डार्क रखना है, या फिर जैसा भी UI रखना है, ये इस एक्सटेंशन की हेल्प से हम लोग देख सकते हैं। ये एग्जाम्पल दिया है। अभी मैं ब्लैक विंडो पे काम कर रहा हूँ, मुझे व्हाइट चाहिए, तो ये वाला एक्सटेंशन हम लोगों को एक UI इंटरफेस को और अच्छा दिखाने के लिए यूज करते हैं। नहीं भी करते हैं तो कोई जरूरत नहीं है, ये एसेंशियल नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले कि ये तो हमने VS कोड में सी प्लस प्लस प्रोग्राम को रन करने के लिए जो नेसेसरी प्लगइन्स हैं वो तो इंस्टॉल कर लिए। करेक्ट। अब हमें क्या करना है, यहां पर नेक्स्ट मुझे वर्क स्पेस भी ऐड करना पड़ेगा यहां पर। अब वर्क स्पेस क्यों ऐड करना पड़ेगा, कि मैं जब सी के प्रोग्राम बनाऊंगा तो मैं चाहता हूं कि मेरे सारे प्रोग्राम मुझे एक ही प्लेस पर मिल जाए। करेक्ट। तो मुझे वर्क प्लेस को भी उसी समय ऐड करना पड़ेगा। और ये जो भी एक्टिविटी मैं कर रहा हूं, ये सिंगल टाइम एक्टिविटी है। ठीक है, एक बार हम लोगों का कॉन्फ़िगरेशन सी प्रोग्रामिंग के लिए हो गया VS कोड का, फिर आपको ये बार बार नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि वर्क स्पेस को कैसे ऐड करें। अब हम लोगों को क्या ऐड करना है, वर्क स्पेस ऐड करना है, जहां पर मैं मेरे सी के प्रोग्राम्स को स्टोर करूंगा। तो हम लोगों ने देखा कैसे करेंगे, हम लोग फाइल में जाना है, ऐड फोल्डर टू वर्क स्पेस करना है। यहां पर हम लोगों ने एक फोल्डर क्रिएट किया सी प्रोग्राम, न्यू फोल्डर करके एक फोल्डर क्रिएट किया सी प्रोग्राम, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद हमें इसे ऐड करना है। ये हम लोगों ने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इसे हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहां पर कि आपका सी प्रोग्राम फोल्डर ऐड हो चुका है। करेक्ट। अब मैं क्या चाहता हूं, मेरे सी की फर्स्ट प्रोग्राम बनाना चाहता हूं। ठीक है, तो हमने डेमो के लिए एक प्रोग्राम बनाया न्यू फाइल करके, और उसका नाम रख दिया मैंने hello.c। hello.c यहां पर हम लोगों ने देखा, आप लोग देख पा रहे होंगे कि hello.c आप लोगों को ये प्रोग्राम दिख रहा होगा। ठीक है, यहां पर बेसिक सिंटेक्स, एक सिंपल हेलो का प्रोग्राम मैं करता हूं, उसको रन करके देखते हैं कि VS कोड कॉन्फ़िगर हुआ है या नहीं। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, #include stdio.h, correct, then void main, और यहां पे हम लोग लिख रहे हैं printf hello।
एक छोटा सा हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया ताकि हम लोग बस VS कोड का फंक्शनलिटी चेक कर पाए कि वो हो रहा है कि नहीं, एग्जीक्यूट कर पा रहा है कि नहीं कर। अब इसे रन करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके हम रन कोड कर देंगे। तो देखिए यहां पर जैसे ही मैंने रन कोड किया, यहां पर एक एरर मैसेज मुझे मिल रहा है, जीसीसी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। ओके, मतलब जीसीसी है क्या, पहले तो ये समझते हैं। तो जीसीसी कंपाइलर होता है सी के प्रोग्राम को रन करने के लिए, करेक्ट है। कंपाइल करने के लिए सी के, यदि प्रोग्राम को कंपाइल करना है मुझे, तो जीसीसी कंपाइलर हम लोग यूज कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जीसीसी कंपाइलर को इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब पहले हम लोग क्या करते हैं, जीसीसी कंपाइलर को इंस्टॉल करते हैं। तो हम लोग फिर से क्रोम पर आ जाते हैं, एक नया टैब मैंने ऑन कर लिया, यहां पर मीन GW डाउनलोड मीन GW, जैसे ही मीन GW पे करेंगे आपको फर्स्ट लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे और यहां पर डाउनलोड बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप लोगों ने डाउनलोड बटन पर क्लिक किया, आपका सेटअप यहां पर डाउनलोड्स में आपको विजिबल हो जाएगा, करेक्ट। ये विजिबल हो गया और जैसे ही हम लोगों ने सिलेक्ट किया, ठीक है, तो हमारे पास मीन GW का EXE सेटअप हमारी विंडो के सामने आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो इंस्टॉल किया, अभी कहां सेव हो रहा है, ये सी ड्राइव में मीन GW फोल्डर बन रहा है, करेक्ट, इंस्टॉलेशन के लिए। अब हम इस पे क्लिक करते हैं कंटिन्यू पर। जैसे ही मैंने कंटिन्यू पर क्लिक किया, मीन GW अपना बेसिक सेटिंग्स ले रहा है, ठीक है। इसमें आप लोगों को 1 और 2 मिनट्स लगेगा, ठीक है। तो हम लोग वेट करते हैं जब तक मीन GW इंस्टॉल सेट कॉन्फ़िगर करता है अपने सेटअप को। ओके, सो ये 100% हुआ, हमारा कंटिन्यू का बटन एक्टिव हो गया। अब हमें करना है कंटिन्यू, और जैसे ही हम लोग कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, आपको ये वाला विंडो ओपन होगा। अब इसमें हमें सिलेक्ट करना है, हमें कौन कौन सा फाइल्स ऐड करना है हमें इंस्टॉलेशन के लिए। ओके, तो अभी सबसे पहले मुझे क्या करना है, मीन GW GCC JNU ऑब्जेक्टिव सी कंपाइलर, इसको हम मार्क करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और मार्क फॉर द इंस्टॉलेशन। उसके ऊपर ही JNU C++ कंपाइलर है, मार्क फॉर द इंस्टॉलेशन। मीन GW का बेसिक सेटअप हमें करना है, और एक मीन GW ये इन फ्यूचर एडा कंपाइलर के लिए लगता है, जिसकी प्रोग्रामिंग भी सी में होती है। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, इन सबको क्या कर दिया, इंस्टॉल करना। सिलेक्ट करने के बाद, मार्क फॉर इंस्टॉलेशन के बाद हम इंस्टॉलेशन पर जाएंगे और यहाँ लिखेंगे अप्लाई चेंजेस देन अप्लाई। ओके, सो ये 1 बाय 1 करके सारे पैकेजेस हमारे इंस्टॉल हो जाएंगे मीन GW के, जो कि रिक्वायर्ड है सी प्रोग्राम्स को रन करने के लिए। वेट करना पड़ेगा हमें जब तक ये सेटअप सारे इंस्टॉल हो रहे हैं। ओके, सो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ऑल चेंजेस वर अप्लाइड सक्सेसफुली, यू मे नाउ क्लोज दिस डायलॉग बॉक्स। मीन्स हमने जितने भी पैकेजेस वहां पर मार्क किए थे इंस्टॉलेशन के लिए, वो इंस्टॉल हो चुके हैं। तो हम लोगों ने इन्हें क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। और ये भी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सारे जो मार्क फॉर इंस्टॉलेशन थे वो ग्रीन हो चुके हैं, करेक्ट। इस विंडो को भी हम लोग क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ये था हम लोगों का मीन GW सेटअप इंस्टॉलेशन। लेकिन मुझे हमारे सिस्टम के इन्वायरमेंट में इस पैकेज इंस्टॉल किया है उसका पाथ देना जरूरी है, ठीक है। तो हम किसी भी ड्राइव में हमारे प्रोग्राम को रन करके एग्जीक्यूट कर पाएंगे, ठीक है। सो हम लोग क्या करते हैं, अब मीन GW जहां पर इंस्टॉल हुआ है उसका पाथ कॉपी करेंगे हमारे इन्वायरमेंटल वेरिएबल में, करेक्ट। तो कैसे करना है वो देखिए। यहां पे आपने क्या किया, दिस PC में गए, हम लोगों ने देखा था कि जो सी ड्राइव हमारा जो मीन GW था वो सी ड्राइव में इंस्टॉल हुआ था, और यहां से हम लोग बिन तक का पाथ कॉपी करेंगे। Ctrl+C किया हमने ये पाथ को, और यहां पर हम लोग सर्च करेंगे इन्वायरमेंट वेरिएबल, ठीक है। जैसे ही हमने किया सर्च, तो यहां पर आ गया इन्वायरमेंट वेरिएबल। दिस इज ऑल्सो नोन एज सिस्टम प्रॉपर्टी। ओके, दिस PC का प्रॉपर्टी में भी मिलेगा। इन्वायरमेंट वेरिएबल पे हम लोगों ने क्लिक किया, यहां पे आप देख पा रहे हैं पाथ, इस पाथ पर क्लिक करके आप करेंगे इसे एडिट, ठीक है, और यहां ऐड करेंगे न्यू, करेक्ट। यहां पे आपने क्या कर देना है, पेस्ट, और यहां लगा दिया स्लैश, करेक्ट। इस प्रोसेस को करने के बाद आप करेंगे ओके, इसके बाद करेंगे ओके,
और इसके बाद फिर अगेन करेंगे ओके, करेक्ट। तो ये हम लोगों ने इन्वायरमेंट वेरिएबल में हमारे सिस्टम में पाथ कर दिया ऐड, मीन GW का पाथ ऐड कर दिया। अब हम अगेन VS कोड पर जाएंगे, VS कोड ओपन करेंगे, हमने VS कोड ओपन करना है हमें, तो ये हमने ओपन किया हुआ है हमारे पास ऑलरेडी, ठीक है। ये मैं इसको क्लोज करता हूं एक बार, क्योंकि मेरा सिस्टम पूरे कॉन्फ़िगरेशंस ले ले, और मैं फिर से VS कोड इंस्टॉल करता हूं। इंस्टॉल करता हूं मीन्स ओपन करता हूं, ठीक है। इंस्टॉल तो हो चुका है ऑलरेडी, ये हम लोगों ने किया। अभी ये हम लोगों का फाइल आ चुका है, करेक्ट। अब हमें क्या करना है, इस प्रोग्राम को रन करना है। इस पर राइट क्लिक किया और हमने क्या किया, रन कोड, ठीक है। अभी भी हमें दे रहा है ये एग्जिस्ट, ओके। हम लोग को क्या करना है, इसको फिर से एक बार मैं ट्राई करता हूं रन करने का, रन कोड। ये नहीं हो पा रहा है, हम फिर से एक बार पाथ सेट करेंगे। ये जो हमारा पाथ था बिन तक फोल्डर का, ये मैं फिर से कॉपी कर रहा हूं और हमारे इन्वायरमेंट वेरिएबल पे जाएंगे। वेरिएबल पे जाएंगे, फिर से हम लोग करेंगे एडिट, पाथ पे जाएंगे, एडिट करेंगे। ये वाला जो मेरा पाथ था उसको हम लोग पहले डिलीट कर देते हैं। फिर से मैं कर रहा हूँ न्यू, और यहाँ पे हमने पेस्ट किया, करेक्ट। और इसके बाद हम लोग करते हैं ओके। ओके नहीं ले रहा है, हमें जाना पड़ेगा फिर से सी ड्राइव में। सी ड्राइव में हम लोग जाएंगे अगेन मीन GW में, और फिर हम बिन फोल्डर में जाएंगे और यहाँ से पाथ कॉपी करेंगे और यहाँ पे एडिट, पेस्ट, ये किया हम लोगों ने, ओके, अगेन ओके, इन ओके, इसे हमने क्लोज कर दिया। अब हमने क्या कर दिया, VS कोड को एक बार जो ऑलरेडी ओपन था, हम लोगों ने इसको रन करके देखते हैं। अगेन राइट क्लिक किया, रन कोड। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हेलो प्रिंट हो चुका है, नाउ हेलो प्रिंट हो चुका है, करेक्ट। तो ये था हमारा बेसिक सेटिंग, करेक्ट। अब हमें क्या करना है, लेकिन हम चाहते हैं ये आउटपुट जनरेट जो हुआ है वो टर्मिनल पर हो, ठीक है। तो हमें एक सेटिंग करना है छोटी सी, उसमें आप क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, आप स्कैनएफ यूज करेंगे तो हमें टर्मिनल पे यूज करना पड़ेगा। यहां पर आपको मिलेगा प्रेफरेंसेस, प्रेफरेंसेस के बाद आप लोगों को मिलेगा सेटिंग, ठीक है। सेटिंग में आप सर्च करेंगे कोड रनर, आपको मिलेगा कोड रनर, और जैसे आप कोड रनर पे जाएंगे, कोड रनर हम लोगों ने लिखा यहां पर, तो इसको बैक करते जाएंगे। इसको मैं क्लोज कर देता हूं मेरा ये वाला विंडो, तो आपको देख पाएंगे। यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा रन इन टर्मिनल, इस पर क्लिक कर देंगे, और कोड रनर इस पर भी क्लिक कर देंगे। तो रन करने से पहले फाइल को आप सेव करना भूल जाते हैं तो भी वो सेव कर देगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोग हमारे VS कोड को C प्रोग्रामिंग के लिए कॉन्फ़िगर करते हैं। मैं फिर से हेलो प्रोग्राम पर आ जाता हूँ, यहाँ पे हम लोग राइट क्लिक करते हैं, रन कोड पर जाते हैं और इसे रन करते हैं, तो आपको हमें हेलो मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये टर्मिनल पर रन हुआ है, एग्जीक्यूट हुआ है, करेक्ट। तो ये था एक तरीका रन करने का। दूसरा तरीका, यहाँ पर आप क्लिक करें और रन कोड पर क्लिक कर दें, तो ये भी एक तरीका है जिससे हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो ये था किस तरीके से C प्रोग्राम्स को हम लोग VS कोड में रन करेंगे। ओके, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।